निफ्टी के रियल टाइम चार्ट्स के जरिए समझते हैं कि कैसे इस स्ट्रेटजी के जरिए बैंक निफ्टी के सागर में से आप अपनी छोटी सी गागर भर सकते हैं और कैसे आप एक नियमित रिटर्न बैंक निफ्टी से हर महीने ला सकते हैं। तो आइए समझते हैं स्ट्रेटजी को डिटेल में। ये जो आप देख रहे हैं ये है बैंक निफ्टी का 15 मिनट इंट्राडे चार्ट और अब आइए इसको गहराई से समझते हैं। सबसे पहले स्क्रीन सेटअप करेंगे और बहुत ही साफ स्क्रीन रखेंगे, यानी कि बेवजह के इंडिकेटर्स रेखाएं चार्ट पर नहीं डालेंगे। अगर आपके चार्ट पर पहले से रेखाएं डली हुई हैं, मूविंग एवरेजेस हैं, बॉलिंजर बैंड है, इस तरह के अनेकों लाइनें आपने अपने चार्ट पर डाली है, तो पहले उन तमाम रेखाओं से निजात पाएं और एकदम साफ सिंपल प्लेन चार्ट कैंडलस्टिक्स वाला ये चाहिए आपको ऊपर, और नीचे चाहिए स्टोकेस्टिक्स इंडिकेटर जिसकी चर्चा भी हम कर रहे थे। स्टोकेस्टिक्स इंडिकेटर आज 70 साल पुराना इंडिकेटर है और ये आपके सामने स्टोकेस्टिक्स डाला है मैंने। 10 पीरियड का स्टोकेस्टिक्स यूज कीजिएगा। याद रखिए कि के की रेखा 10 पीरियड्स की, डी की और स्लोइंग की लाइन 1 की रखनी है, तो 10 1 1 का स्टोकेस्टिक्स डालेंगे। आमतौर पर स्टोकेस्टिक्स में ओवरबॉट की रेखा 80 पर और ओवरसोल्ड की रेखा 20 पर रहती है, लेकिन इस संशोधित स्टोकेस्टिक्स में ओवरबॉट की लाइन मैंने 65 पर और ओवरसोल्ड की रेखा मैंने 35 पर रखी है। यह संशोधन आपको करना है और यह है वो जादुई इंडिकेटर जिसके जरिए बैंक निफ्टी पर हर दिन आप एक रिटर्न जनरेट करने की ताकत पाएंगे। आइए समझते हैं स्ट्रेटजी को। देखिए, सबसे पहले आपको इस चार्ट पर प्राइस को कैंडलस्टिक्स में डालना है और नीचे ये स्टोकेस्टिक्स डाल देना है जिसमें ओवरबॉट की रेखा, यानी कि ये जो सफेद लकीर डाली है ये 65 पर और ये जो नीचे की सफेद लकीर है ये 35 पर रखनी है। अब आइए समझते हैं कि ट्रेडिंग करनी कैसे है। देखिए, यहां पर दो चीजें आपको जान लेनी है। खरीदना तब है जब कोई रेजिस्टेंस की रेखा आपको इंट्राडे चार्ट पर टूटती हुई दिखे। जब ब्रेकआउट हो, याद रखिए स्टोकेस्टिक्स 65 से ऊपर होना चाहिए। पहली कंडीशन ब्रेकआउट का आना, दूसरी कंडीशन स्टोकेस्टिक्स का 65 से ऊपर होना। खरीदने के बाद निकास तब तक नहीं होगा जब तक 3 में से एक घटना ना घट जाए। 3 घटनाएं कौन सी हैं ये आप जानते हैं। पहली घटना यह है, या तो स्टोकेस्टिक्स वापस से 65 के नीचे चला जाए तो हम निकल जाएंगे। दूसरी, समय समाप्ति की घोषणा, यानी कि बाजार का समय ही समाप्त हो जाए। हम इंट्राडे ट्रेडर हैं, हमें दिन के भीतर ही काटना है, 3:30 बज गए तो निकलना ही है। तीसरी परिस्थिति कि आपको बैंक निफ्टी में खरीदने के बाद 300 अंक प्राप्त हो जाएं। 300 अंक मतलब, यानी कि बैंक निफ्टी मान लीजिए आपने 37,200 पर बाय की, 37,500 हो जाता है, आपको 300 पॉइंट मिल जाते हैं। 25 का लॉट होता है, गुणा कर लीजिए, मान लीजिए आपके शुद्ध 7500 रुपए बन जाए, आप हाथ जोड़े बाहर आ जाएं, आपका दिन सफल हो गया, आपका लक्ष्य आपको हासिल हो गया। देखिए, अब यहां पर कल ही का उदाहरण ले लेते हैं, यानी कि 15 फरवरी 2022। मान लीजिए आप इस तरह से चार्ट था, ये था लगभग 12:15 के आसपास, इस तरह बैंक निफ्टी का माहौल था। पिछले दिन की एक रेजिस्टेंस सामने नजर आ रही थी। आइए सबसे पहला काम रेजिस्टेंस ठीक डालनी है। तो मान लीजिए आपने रेजिस्टेंस यहां डाली हुई थी और आप इंतजार कर रहे थे कि बैंक निफ्टी में रिकवरी हो और ये स्तर पार हो। सबसे पहले स्टोकेस्टिक्स 65 के ऊपर चला गया, लेकिन ये पर्याप्त नहीं है, रेजिस्टेंस टूटना चाहिए। और रेजिस्टेंस टूटा कुछ देर बाद। जब रेजिस्टेंस टूटा, देखिए इस कैंडल पर रेजिस्टेंस टूटता हुआ नजर आया। ये है 1:45, यानी कि 1:45 बजे की कैंडल ने हमारी रेजिस्टेंस रेखा को भेद कर उसके ऊपर 15 मिनट का क्लोज दिया। हमने खरीदारी कर ली। नीचे आपने देखा स्टोकेस्टिक्स उस समय 65 से ऊपर चल रहा था। यह खरीदारी का पर्याप्त कारण है। यही कंडीशन है जो होनी चाहिए, रेजिस्टेंस टूटती हो इंट्राडे चार्ट्स पर और साथ में स्टोकेस्टिक्स 65 से ऊपर हो तो खरीदेंगे। इसके बाद 3 में से एक कंडीशन पूरी हो, यानी कि समय समाप्त हो जाए, 300 पॉइंट मिल जाए, या फिर स्टोकेस्टिक्स 65 से नीचे चला जाए। तो देखिए वो नौबत आने ही नहीं दी हमने, क्योंकि पहले ही बैंक निफ्टी 300 अंक से ज्यादा बढ़ गई। खरीदा आपने यहां पर लगभग 37,650 के आसपास।
और 300 पॉइंट पूरे होते हैं 37,950 के आसपास, जो कि अगले 15-20 मिनट में ही, मान लीजिए 30 मिनट में होता हुआ नजर आया। तो आधा घंटा का इंतजार, आपके दिन का लक्ष्य आपको मिल गया, आपकी मेहनत सफल हो गई, आपकी साधना सिद्ध हो गई और यहां आप निकल आए। अब आइए देखते हैं इससे पिछले वाला दिन, ये था मंगलवार यानी कि 15 तारीख, ये है 14 तारीख यानी कि वैलेंटाइन वाला दिन, 14 फरवरी 2022। अब सपोर्ट कहां टूटा आइए देखते हैं। बेचने के लिए सपोर्ट का टूटना जरूरी है। अगर आप 14 तारीख को इस चार्ट को देख रहे थे तो आपने सपोर्ट को 2 बजे खंडित होता हुआ देखा। उस समय स्टोकेस्टिक्स तो बिल्कुल बैठ ही गया था और 35 से नीचे चल रहा था, तो स्टोकेस्टिक्स की कंडीशन पूरी होती दिखी, लेकिन सपोर्ट टूटा लगभग 2 बजे। 2 बजे आपने शॉर्ट किया। शॉर्ट करते समय स्तर था 37,230, 300 अंक नीचे यानी कि 36,930 पर आपने टारगेट डाला हुआ था, यानी कि खरीदारी की बिड पहले ही डाली हुई थी। और देखिए कैसे दर दर करके नीचे आ गया और सीधा 36,900 अगले आधे घंटे में प्राइस आपको दिख गया, आपका लक्ष्य हासिल हो गया, 300 अंक मिल गए, 7500 रुपए पॉकेट में आ गए। ये है सोमवार का दिन। और इसी तरह पिछले सप्ताह किसी भी दिन देख लें, देखिए कभी कभार ऐसा होता है कि ब्रेकआउट ही नहीं आता है और कभी कभार ऐसा भी होता है कि दिन समाप्त हो जाता है लेकिन टारगेट नहीं आता। मिसाल के तौर पर अगर आपने इस दिन ट्रेड किया होता, यह है 9 फरवरी 2022, 9 तारीख को अगर आपने ट्रेड किया होता तो रेजिस्टेंस टूटी यहां पर, खरीदा आपने मान लीजिए 2 बजे के आसपास 38,600 के आसपास और दिन बंद हो गया 38,725, तो 125 पॉइंट तो आए लेकिन 300 पॉइंट का आपका टारगेट हासिल नहीं हुआ, दिन समाप्त हो गया तो आप निकल आए। इस तरह कई बार दिन पूरा हो जाएगा, टारगेट नहीं आएगा, कई बार ट्रेड ही नहीं आएगा और कई बार स्टॉप लॉस भी हिट होगा। यह है वो स्ट्रेटजी जिसको कोई भी इंप्लीमेंट कर सकता है। और देखिए कई बार ऐसा होता है कि ट्रेड ही नहीं आता। मिसाल के तौर पर ये देखिए, ये एक ट्रेडिंग डे है, अगर आपने यहां पर रेखाएं डाली होती, पिछले दिन की रेजिस्टेंस मार्क की इस तरह और इससे पिछले दिन की इस तरह से आपने मार्क की। अब आप देखिए ना तो ये स्तर कटा ना ये स्तर कटा, पूरा दिन ऊपर नीचे होता रहा,